सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि कब्रों को छूना जायज़ है, लेकिन जब कब्रों पर जाएं तो उनका ऐसे अदब करें जैसे उनकी ज़ाहिरी हयात में हम उनका अदब करते थे। अब अगर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आ जाएं तो क्या आप पूरा वजन उनके कंधों पे डाल करके गिर पड़ेंगे? ये तो बेअदबी होगी ना। तो जिस वक्त आप अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ, हुजूर किबला के साथ ऐसा नहीं करते, तो फतेह शाह वली कितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी शान और अजमत कितनी है। तो हम कब्र वालों में, जमीन वालों में, जो जमीन पे उनको और जो जमीन के अंदर है उनको, वली जमीन के ऊपर हो या अंदर हो, हमारे दरमियान फर्क नहीं है। हम जमीन के ऊपर जैसा एहतराम करते हैं, अंदर जाने के बाद भी वैसा ही एहतराम करते हैं। तो कब्र को छूना जायज तो है, लेकिन खिलाफ अदब है। इसलिए कब्रों पर, मज़ारात पर हाजिरी का तरीका यह है कि 2 हाथ दूर खड़े रहकर फातिहा पढ़ें, अपनी मुरादें पेश करें, और जो है वो पिछले पैर जैसे अदब के साथ हम उल्टे पैर निकलते हैं, वैसे ही जो है वो पैरों को जो है वो पीठ न करते हुए अदब के साथ निकल जाएं। वहां जा करके बेअदबी करने से कहर की नजर पड़ सकती है, और अदब करने से वो सब कुछ मिलता है, बल्कि जो मांगते हैं अदब की बरकत से मांगने से ज्यादा मिला करता है, क्योंकि अल्लाह वालों को अदब बहुत पसंद है। इसलिए अदब का खास ख्याल किया जाए। वहां जाए तो बहुत अदब से 2 हाथ दूर खड़े रहकर फातिहा पढ़ें, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यहाँ मुझे एक वाकया याद आता है। हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पर एक हाफिज कुरान मुकद्दस की जो है वो तिलावत करते बैठा था, और वो अपनी मुराद मांगता था, तो उसकी मुराद मिलने में कुछ ताखीर होती थी। उसने देखा कि एक शख्स आया या एक खातून आई जो नेक तो नहीं थे, बल्कि उनकी बुराइयां उनके चेहरे से और उनके किरदार से जाहिर थी। उन्होंने मांगा, फौरन मुराद मिल गई। तो उसने कुरान शरीफ बंद किया, और बंद करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ की हथेलियां गरीब नवाज की चौखट पे यूं पटकी, और पटकने के बाद कहा, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं, इतने दिन से बैठा हूं, मुराद मिलती नहीं, ताखीर होती है, ये अभी आए और अभी चले। बस कुरान शरीफ रखकर और चौखट पे यूं हाथ मारकर जैसे ही निकला था कि उसने क्या देखा कि गरीब नवाज सरकार के मजार के अंदर से एक नूरानी चेहरे वाले बारो बुजुर्ग असा टेकते हुए बाहर निकल रहे हैं। और उनको कहा, हाफिज जी इधर आए। आने के बाद कहा कि क्या बात है, नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? कहा, इस चौखट पर इंसाफ ही नहीं है। मैं कितने दिनों से कुरान मुकद्दस की तिलावत करते बैठा था, मुझे ताखीर हुई, और वो आए और उनकी मुराद पूरी हुई और वो ये चल दिए। फरमाया कि हाफिज जी अब जा रहे हो ना, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दिया, जाओ आप। तो कहा कि आप कौन है? फरमाया कि मुराद पूरी हो गई, अब आप चले जाएं। कहा नहीं, आप बताएं कौन है? तो फरमाया कि जिसकी चौखट पे मांगने आए थे वो मैं ही तो हूं, लेकिन हाफिज जी जाते जाते देख जाएं। और आपने जब अपनी पीठ पर से कपड़ा हटाया तो पंजों के निशानात दोनों आपकी पुश्त पर मौजूद थे। उन हाफिज साहब ने कहा, ये क्या? कहा कि जो तूने मेरी चौखट पे मारा है वो मेरी चौखट पे नहीं बल्कि मेरी पुश्त पर है। तो उस वक्त तो हाफिज जी से कहा, हाफिज जी आपको जो रोक रहे थे वजह ये थी कि तेरी तिलावत कुरान की आवाज बड़ी भली मालूम होती थी, हम ये सोचते थे अभी देंगे तो तू अभी चला जाएगा, इसलिए रोकना तुझे इसलिए था ताकि तू ज्यादा तिलावत करता रहे और हम मसरूर होते रहे। और उनको जो जल्दी दे करके टाला है इसलिए कि वो उनका आना हमें भला न लगा, इसलिए उनको जल्दी देकर टाल दिया। तो कभी जल्दी देते हैं तो भी हिकमत होती है, ताखीर से देते तो भी हिकमत होती है, लेकिन बात यह है अदब वाले को जो मिलता है वो बेअदबों को नहीं मिलता। इसलिए जब मज़ारात पर जाएं तो अदब के साथ जाएं। अल्लाह हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। आपने सवालात किए, हमने जवाबात दिए, और ये अल्लाह की तौफीक से जो सही है वो अल्लाह रसूल की तरफ से है। अगर उसमें कोई गलती है तो ये मेरे नफ्स की शरारत है। पूरी तकरीर ले पीर दे पीर, ले पीर दे पीर। खुदा भी किसी जात का नाम है? जानते हो खुदा को? जिसने पीर को भी पैदा किया, पीर के बाप दादा को पैदा किया, जिसने हमें भी पैदा किया, हमारे बाप दादा को पैदा किया। काश इस कौम को दीन सिखाया जाता तो हमारा सुन्नी जाहिल नहीं रहता। हमने पीर सिखाया है, फलाने पीर ढकाने पीर, वो जन्नत में लेके जाएंगे, वो किसी भी पीर के बाप की जन्नत नहीं है। जन्नत अल्लाह पाक की है। उस पाक रब ने जन्नत को मुस्तफा करीम के दस्ते अक़दस में दिया है तकसीम करने के लिए। हाँ, इसलिए वो भी शख्स है, इंशाअल्लाह हम भी जन्नत में जाएंगे, जो कमबख्त जुम्मा नहीं पढ़ता। हाँ, जुम्मा ही नहीं पढ़ता, वो भी सीना ठोक के कहता हम भी जन्नत में जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस आपको है? नामे अमाल में सब गोल गोल है, हम ही जन्नत में जाएंगे।
وہ کاؤنٹر بتا دیجئے جہاں پر یہ ٹکٹ ملتا ہے جنت والا، ہم بھی چلے جائیں، لے آئیں ٹکٹ ادھر سے آپ.